बिहार में इन दिनों अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। नगर निगम और प्रशासन की टीम बिना नक्शे बने मकानों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिससे सरकार कानून व्यवस्था और शहरी व्यवस्था सुधारने का कदम बता रही है। लेकिन इस अभियान पर विपक्ष हमलावर है। राजद विधायक गौतम कृष्ण ने आरोप लगाया है कि सरकार गरीब और कमजोर वर्ग को निशाना बना रही है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर अन्याय कर रही है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि गरीबों का दर्द नजरअंदाज किया जा रहा है और इसका जवाब समय पर मिलेगा। इस बीच राष्ट्रभक्ति और वंदे मातरम को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है, जिस पर गौतम कृष्ण ने जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। आपको बता दें कि बिहार में जो है बुलडोजर एक्शन जो है वह शुरू हो गया है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनते ही। तो ऐसे में हमारे साथ आरजेडी के गौतम कृष्णा जी, हम इसी तौर पर बात करेंगे कि बिहार में जो है बुलडोजर एक्शन जो है शुरू हो गया है। कई मकानों को चिन्हित किया गया है जो इसको तोड़ने का जो है नगर परिषद की तरफ से जो है अलाउड किया गया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन? बुलडोजर एक्शन को हम लोकतंत्र के विरोध, मानवता नैतिकता के विरोध, गरीब गुरबों के घर उजाड़ने के रूप में देख रहे हैं। अगर सरकार को इतनी ही विकास की चिंता है तो रोजगार के अवसर खोजिए। सरकार को इतने ही लोगों की चिंता है तो हॉस्पिटल में दवाई को खोजिए। सरकार को लोगों की इतनी ही चिंता है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक व्यवस्था को देखिए, शैक्षणिक व्यवस्था को देखिए। सरकार को अगर इतनी ही लोगों की चिंता है तो आज जो सरेआम लोगों का गला काट करके लेकर के जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उसको देखिए। सरकार को इतनी ही चिंता है तो अपराधियों का जो खौफ चल रहा है उस खौफ से दूर कीजिए। सरकार को अगर इतनी ही विकास की चिंता है तो क्या कहते हैं, सहरसा में जो आज जमीन को लेकर के समस्या हो रही है, खास करके कोसी बांध के अंदर को, जिसको रैयती या गैर रैयती कर करके सबको फंसा रहा है, उसको देखिए। जहां लाखों लोग और घर परिवार उजड़ रहा है, बुलडोजर चला करके सुर्खियों में आने का इतनी ही चिंता मत कीजिए। ये बुलडोजर बाबा कहलाने का इतना शौक मत पालिए। गरीब गुरबों को बचाना ये सीखिए। उजाड़ना तो कोई भी सकता है, उजाड़ कोई भी सकता है, लेकिन बसाना बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो सम्राट चौधरी जी की सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं, गरीब गुरबों के घर जो बसा हुआ हो 25 साल से, 10 साल से, 20 साल से, उसको चिन्हित कीजिए। हाँ, अगर कोई 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना से आया है, आप उसको हटा करके आप कुछ कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगर 20 साल पुराना किसी भी सरकारी जमीन हो या गैर सरकारी जमीन हो, सड़क का जमीन हो या नदी किनारे का जमीन हो, नाले के किनारे का जमीन हो, अगर 20 साल से अगर कोई लोग बसे हुए हैं तो वहां एक लोग नहीं बसता है, एक संसार बसता है, एक समाज बसता है, एक परिवार बसता है। जहां बड़े बुजुर्गों की दवा की जरूरत वाले बुजुर्ग बसते हैं और वहां उस घर में पलने वाले बच्चे बसते हैं। उस घर पे बुलडोजर चलाने से पहले सोचिए किसी के इंसानियत के शरीर पे से आप बुलडोजर मत चलाइए सम्राट चौधरी जी। उसका आंसू पड़ेगा, आंसू, और ये आंसू में बड़े बड़े उड़ जाते हैं, साम्राज्य उड़ जाता है, सम्राट उड़ जाता है, तो इस नीचे वाले का क्या होगा? एक आखिरी सवाल होगा गौतम जी आपसे। जिस प्रकार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कहा है कि मदर स्कूल और सरकारी स्कूल में राष्ट्रगान होगा, जनगण मन, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो बहुत बेहतर व्यवस्था यह सरकार कर रही है। चुनाव आने से पहले हर किसी को हिंदू या मुसलमान बना करके ठिका ले लिए आप बीजेपी वाले। हम इंसान नहीं रहना चाहते हैं, हमको बना दीजिए, हिंदू बना दीजिए या तो मुसलमान बना दीजिए। आप हर जगह थोप रहे हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद थोपने का चीज नहीं होता है। अशफाकुल्लाह साहब को किसी ने थोपा नहीं था कि तुम भैया राष्ट्रवादी बनो, तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, गरीब कमजोरों वंचितों का यह देश के लिए लड़ो। अशफाकुल्लाह साहब कोई दिल से बनता है। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रवाद थोपी जाने वाली चीज नहीं है। लगातार ये फिर ये, तो ऐसा प्रमाण पत्र लेना है तो आप लोग डीएनए टेस्ट हम लोगों का करवाइए, ब्लड सैंपल इकट्ठा कीजिए, सर्टिफिकेट मानिए। जो बीजेपी के लोग हों वही लोग सिर्फ सरकारी कार्यक्रम में जाएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। अब हम लोगों को तो भागना पड़ जाएगा। इसलिए यह बात गलत है, मैं गलत मानता हूं। आप राष्ट्रवाद थोपिए नहीं, ये स्वेच्छा का विषय है, ये श्रद्धा का विषय है, त्याग और बलिदान का विषय है। इसको थोप करके अंदर में भाव पैदा नहीं किया जाता है। खुद ब खुद अंदर में भाव आता है, मैं भारतीय हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं अपने देश की रक्षा कर सकता हूं, अपने देश के लिए सोच सकता हूं, जी सकता हूं तो मर भी सकता हूं। ये अपने अंदर की भाव है। तो आपने सुना कि
इस प्रकार से जो है आरजेडी गौतम कृष्ण ने साफ तौर पर कहा है कि पहले जो है डीएनए टेस्ट करवाया जाए कि कौन जो है राष्ट्र है, कौन सा जो है आरजेडी के, कौन सा बीजेपी के हैं। तो पटना से हिमांशु चैनल की रिपोर्ट। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।